हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पाथ एजुकेशन। आज हम करेंगे आई टेप सेकेंड सेमेस्टर के टीचर एंड सोसाइटी के यूनिट 4 में आज हम पार्ट बी करेंगे, बीइंग अ क्रिटिकल टीचर। जो आपका यूनिट 4 में पार्ट बी है, उसका पार्ट सेकंड करेंगे आज हम। उसमें आज हम बात करेंगे, देखते हैं, चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द मार्केट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन फॉर्मल एजुकेशन। सो इससे पहले आपको ये बता देती हूँ कि फॉर्मल एजुकेशन और फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है। सो फॉर्मल एजुकेशन बेसिकली जो स्कूली शिक्षा होती है, जो आप स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, है ना, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में जाके लेते हो। इसके अलावा दो प्रकार की और शिक्षा होती हैं। दूसरी है, आप अगर दूसरी की बात करो तो इनफॉर्मल, है ना। फॉर्मल क्या है, आपको सेटिंग में जाना होता है शिक्षा लेने के लिए। इनफॉर्मल क्या है, जो आपको अपने पेरेंट्स से मिलती है ना। मतलब जैसे जो मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं आपकी, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, कहानियाँ जो आप सुनते हो, जो जो शिक्षा आपको अपने इनफॉर्मल सेटिंग में मिलती है, मतलब पेरेंट्स से मिल गई, किसी किसी रिश्तेदार से मिल गई, नेबर से मिल गई आपको, है ना, तो वो इनफॉर्मल शिक्षा हो गई या इनफॉर्मल एजुकेशन हो गई। थर्ड वन इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन, तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, जो आपको कहाँ से मिलती है, जो आपको जैसे इग्नू है ना, इग्नू है, जहाँ जहाँ पे आपको क्या करना नहीं पड़ता, आपको किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाना नहीं पड़ता। आप बाहर से भी ले सकते हो, बाहर से इन द सेंस कि अपने घर पे बैठे बैठे भी शिक्षा ले सकते हो, फॉर्मल एजुकेशन वाली। ओके, पर आपको जाना नहीं पड़ता, उस नेचुरल सेटिंग में आप घर से ले सकते हो, जैसे कि ऑनलाइन प्रोग्राम्स अब जो होते हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम्स। या फिर आप बात कर सकते हो जो यूट्यूब पे जो आपकी शिक्षा है ना, यूट्यूब पे आप जो इन्फॉर्मेशन लेते हो, नॉलेज लेते हो, तो वहाँ पे आप अपने घर पे बैठे बैठे इन्फॉर्मेशन ले लेते हो, आपको जाना नहीं होता, तो वो हो गई आपकी नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो बेसिकली 3 टाइप की एजुकेशन है, बट बाकी आपका जो है वो फॉर्मल एजुकेशन के बारे में ही है। बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द मार्केट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन फॉर्मल एजुकेशन, कि स्टेट और मार्केट के रिलेशनशिप में क्या चेंज आया। स्टेट यहाँ पे क्या है, आपकी गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का जो रोल होता था एजुकेशन में, और मार्केट मतलब प्राइवेट सेक्टर का, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट सेक्टर ऑफ एजुकेशन है, उनका क्या, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसके बारे में बात करेंगे। सो ये क्या हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई है, मतलब चेंज हुई है इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप, इम्पैक्टिंग वेरियस सेक्टर। तो इन दोनों की वजह से अलग अलग सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। मतलब अगर प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा कर दिया जाएगा तो क्या होगा, इकोनॉमी को ज़्यादा फायदा होगा एक तरह से ना, क्योंकि उसमें क्या होगा, बच्चों से ज़्यादा फीस ली जाएगी तो टैक्स ज़्यादा होगा। तो ये सारी चीज़ें करके ना, तो मतलब क्या हुआ कि चेंज हुआ है इन दोनों में, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में। सो द शिफ्ट बिटवीन गवर्नमेंट कंट्रोल एंड मार्केट ड्राइविंग पॉलिसीज इन्फ्लुएंसेस एक्सेस, क्वालिटी एंड द पर्पस ऑफ एजुकेशन इन सोसाइटी। सो जैसे ही शिफ्ट हुआ, गवर्नमेंट कंट्रोल था, पहले हम देखते थे कि गवर्नमेंट स्कूल ज़्यादा थे या गवर्नमेंट कंट्रोल ज़्यादा था स्कूल्स पर, हमारी एजुकेशन पर वो अब जैसे जैसे धीरे धीरे शिफ्ट होने लग रहा है, कि मतलब प्राइवेटाइजेशन होने लग रहा है सब चीज़ों का। तो उससे हमारी जो एजुकेशन की एक्सेस है, मतलब किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, कौन उस तक पहुंच सकता है, क्वालिटी कैसी होगी और पर्पस क्या है एजुकेशन का, वो बदलता जा रहा है, बिकॉज ऑफ द शिफ्ट इन द गवर्नमेंट कंट्रोल टू मार्केट ड्राइवन पॉलिसीज। सो बात करते हैं पहले तो स्टेट मार्केट रिलेशनशिप इन एजुकेशन। सो एजुकेशन इज ट्रेडिशनली बीइंग अ स्टेट लेड इनिशिएटिव, कि अगर हम पहले की बात करें, मतलब पुराने टाइम की बात करें, तो स्टेट उसको फंड करती थी, किसको, एजुकेशन के लिए, है ना। स्टेट का पूरा कंट्रोल होता था, स्टेट इन द सेंस कि हमारे गवर्नमेंट का। ओके, सो इंश्योरिंग इक्वल एक्सेस एंड नेशनल डेवलपमेंट, तो उनका जो मेन एम होता था, आप देखो, ये देखते हो गवर्नमेंट का मेन एम क्या होता है, गवर्नमेंट का मेन एम होता है कि जो सोसाइटी है उनके वेलफेयर के लिए काम करना, है ना। सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना गवर्नमेंट का एम होता है। बट अगर आप मार्केट की बात करो या फिर आप प्राइवेट सेक्टर की बात करो, तो प्राइवेट सेक्टर का क्या मेन एम होता है, कि उनको पैसे कमाने, टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न मनी, टू अर्न इनकम, है ना। तो उनको प्रॉफिट अर्न करना उनका मेन एम होता है। तो अगर हम बात करें, जब पहले हमारी शिक्षा गवर्नमेंट के हाथ थी या स्टेट के हाथ थी, तो उसमें क्या होता था, इक्वल एक्सेस के लिए अपॉर्चुनिटीज या इनिशिएटिव्स तैयार किए जाते थे और नेशनल डेवलपमेंट के लिए काम किया जाता था। However, globalization, economic shift, and neoliberal policies have led to increased private sector involvement, changing the way education is funded, managed, and delivered. तो क्या हो गया, अब जैसे ग्लोबलाइजेशन आया, इकोनॉमिक शिफ्ट आया, कि अब जो है लोग वो प्राइवेट पे ज़्यादा डिपेंड है, प्राइवेट फैसिलिटीज़ पे ज़्यादा डिपेंड है ना। नई नई पॉलिसीज़ आई, तो उसकी वजह से क्या हो गया कि प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इससे क्या हुआ, एजुकेशन कैसे फंड होगी, मतलब कौन फंड करेगा एजुकेशन को, मैनेज कैसे होगी,
डिलीवर्ड कैसे होगी वो सब में भी चेंज हो गया। सो की फेजेस ऑफ स्टेट मार्केट रिलेशनशिप इन एजुकेशन, अगर हम फेजेस की तरह से बात करें तो अगर हम बात करेंगे कि मिड 20th सेंचुरी, अगर हम मिड 20th सेंचुरी की बात करें तो स्टेट डोमिनेटेड एरा था एजुकेशन में। तो एजुकेशन को सिर्फ पब्लिक गुड देखा जाता था, मतलब वो गवर्नमेंट की एक तरह से हकदार होता था, गवर्नमेंट उस पर हक डालता था या उसका हक होता था, तो वही फंड करते थे। ओके, वही कंट्रोल करते थे, वही फंड करते थे एजुकेशन को, मतलब जिससे इक्वल एक्सेस मिले और एक तरह से स्टैंडर्डाइज करिकुला बना दिया जाता था पहले कि ये चीज आपको डिलीवर करनी है एज अ टीचर, एज अ स्टाफ, है ना, एज अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपको ये चीज डिलीवर करनी है। तो वो सब कुछ सेट होता था। ओके, पहले सिर्फ गवर्नमेंट का कंट्रोल था। फिर उसके बाद आ गया, अगर हम बात करें लेट 20th सेंचुरी या प्रेजेंट की बात करें, मतलब जो अब है इन द सेंस की जो अब चल ही रहा है वैसे भी, मार्केट ओरिएंटेड शिफ्ट, है ना, प्राइवेटाइजेशन, कमर्शलाइजेशन एंड कॉर्पोरेट इन्वॉल्वमेंट हैव ग्रोन रिड्यूसिंग द डायरेक्ट रोल ऑफ द स्टेट। तो इसमें क्या हो गया जो अब चल रहा है मार्केट ओरिएंटेड शिफ्ट में, कि प्राइवेटाइजेशन हो गया सब चीज़ों का, मोस्टली चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन हो गया। आपने देखा होगा कितने जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे वो बंद होकर नए प्राइवेट स्कूल्स ओपन हो रहे हैं, है ना। सो इससे क्या हो गया, जो जो एक तरह से उस स्टेट का जो रोल था एजुकेशन में वो कम होने लग गया ना, वो एक तरह से कम होने लग गया। और फंड भी प्राइवेट एजुकेशन, जो फीस उनको आती है, जो डोनेशंस उनको आते हैं, उसी से ही वो एजुकेशन को और ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं। ओके, सो फिर उसके बाद आया क्या आया, हाइब्रिड मॉडल, जो 21st सेंचुरी का मॉडल है। सो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वाउचर सिस्टम एंड ब्लेंडेड गवर्नेंस स्ट्रक्चर एम टू बैलेंस स्टेट ओवरसाइट विथ मार्केट एफिशिएंसी। तो अब क्या हो गया, पीपीपी, ट्रिपल पी, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब अब क्या है कि पब्लिक मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी, फंड करेगी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, है ना। तो एक तरह से सेमी गवर्नमेंट वाला जो हो गया ना, कि उसमें पब्लिक का भी इन्वॉल्व है, मतलब गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्व है और प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वॉल्व है और मार्केट इकोनॉमी का भी इन्वॉल्व है। ओके, वाउचर सिस्टम की जो ऐसे लॉटरी वगैरह वाला सिस्टम नहीं होता, जिसमें क्या होता है कि कुछ रिजर्वेशन दे दिए जाते हैं बच्चों को, है ना। तो ये सारी चीज़ें ब्लेंडेड गवर्नेंस स्ट्रक्चर बना दिया गया है कि अब दोनों ही मिलके काम करेंगे। उससे क्या होगा, मार्केट एफिशिएंसी को एक तरह से बैलेंस हो गया कि अब ना फीस ज़्यादा है और ना कम है। ओके, तो बैलेंस सा बना दिया, अब दोनों का एक है। तो ये 21st सेंचुरी की बात कर रहे हैं, मतलब अभी तक ये पूरी तरह से लागू नहीं है, बट काफ़ी जगह पे है भी कि वहाँ पे गवर्नमेंट एडेड जो स्कूल्स होते हैं, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं हेल्प टू द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, टू द प्राइवेट स्कूल्स ना, या फिर आप बोल सकते हो प्राइवेट कॉलेजेस, गवर्नमेंट मदद करती है उनकी, बट उनकी फीस जो होती है वो थोड़ी मिनिमल सी होती है या फिर लो होती है एज कम्पेयर टू द प्राइवेट स्कूल्स या प्राइवेट कॉलेजेस। ओके, तो इसके बाद बात करते हैं मार्केट इन्फ्लुएंस ऑन एजुकेशन। तो मार्केट का क्या इन्फ्लुएंस है, मतलब प्राइवेट सेक्टर का क्या इन्फ्लुएंस है हमारे एजुकेशन पे। सो मार्केट प्ले अ ग्रेटर रोल इन एजुकेशन, वेरियस शिफ्ट हैव अकर्ड, अलग अलग शिफ्ट देखने को मिले, चेंजेस देखने को मिले। सबसे पहले तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्कूल्स की, जैसे मार्केट इन्फ्लुएंस बढ़ा तो उससे क्या हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गए स्कूल्स के, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, जिसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज, बहुत अच्छे रिसोर्सेज मिलते हैं हमें, है ना। बट हायर कॉस्ट, उनकी कॉस्ट क्या होती है, हायर होती है। आप जहाँ गवर्नमेंट स्कूल में मैक्सिमम 500 फीस में पढ़ सकते हो आप पूरे साल या फिर एक महीना जो भी है। बट अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात करो, प्राइवेट स्कूल्स की बात करो, तो वहाँ पे छोटे बच्चों की भी फीस कितनी होती है, 5,000 10,000, है ना, पर मंथ। तो ऐसे ऐसे फीस है, तो हायर कॉस्ट है, बट वहाँ पे आपको फैसिलिटीज ज़्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट स्कूल्स। ओके, क्रिएटिंग डिस्पैरिटीज इन एक्सेस। तो इससे क्या हुआ, जो अमीर घर के लोग हैं, जो रिच पीपल हैं ना, वही जो रिच स्टूडेंट्स है वही एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, और जो पुअर है या फिर एक तरह से मिडिल क्लास फैमिलीज है, उनको हक नहीं है कि वो उस एजुकेशन को प्राप्त कर सके बेटर रिसोर्सेज वाली को, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट में ज़्यादा फैसिलिटीज नहीं देखने को मिलती, आज भी ऐसा है। ओके, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो गया, इट मीन्स कि एजुकेशन बीइंग ट्रीटेड एज कमोडिटी, कि अब एजुकेशन को ना कमोडिटी की तरह रखा जाता है। अब एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि बच्चों को ज्ञान देना, है ना, बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करना, बच्चों की हेल्प करना, नॉलेज का एजुकेशन का मतलब ये नहीं है। एजुकेशन का मतलब अब कमोडिटी रख दिया गया है कि आप जितने पैसे दोगे उतनी अच्छी आपको सर्विस मिलेगी, है ना। जैसे यही होता है ना कि आप जितने पैसे दोगे, अगर आप जितने उसमें पैसे लगाओगे, जितनी फॉर एग्जाम्पल आपको घर खरीदना है, जितने ज्यादा पैसे दोगे उतना अच्छा घर आपको मिलेगा। ओके, ऐसे ही है कि जितने पैसे आप लगाओगे उतनी अच्छी एजुकेशन मिलेगी। सो लीडिंग टू प्रॉफिट ड्राइवन मॉडल रादर देन प्योरली एजुकेशनल गोल्स, कि अब जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनका मेन एम ये नहीं है कि एजुकेशन प्रोवाइड करो बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी एजुकेशन, या एक तरह से उनका सिर्फ मेन एम ये है कि वो क्या कर सके, प्राइवेट प्रॉफिट
ड्राइवन मॉडल को यूज कर सके, है ना, मतलब प्रॉफिट कमाना उनका मेन एम है अब। ओके, आफ्टर दैट इज टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन। तो टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस भी मतलब टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट्स भी देखने को मिले हमें, जैसे कि एडटेक प्लेटफॉर्म, या फिर आप बोल सकते हैं स्वयं, मूव्स वगैरह, है ना। तो ये सारे कुछ प्लेटफॉर्म्स है जैसे बायजूस वगैरह, तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको अच्छी एजुकेशन मिल सकती है ना, जहाँ पे ऑनलाइन लर्निंग कराई जाती है और एआई ड्राइवन एजुकेशनल टूल्स के बारे में सिखाया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के बारे में सिखाया जाता है बच्चों को। तो मार्केट ड्राइवन इनोवेशन की वजह से, मतलब प्राइवेटाइजेशन आने की वजह से क्या हो गया कि अब जो एजुकेशन है उसमें एक तरह से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी आए हैं। ओके, आफ्टर दैट इज स्किल ओरिएंटेड करिकुला। तो स्किल ओरिएंटेड करिकुला है अब, तो ग्रेटर एम्फेसिस ऑन जॉब रेडी स्किल्स की। अब सिर्फ एजुकेशन का मेन एम क्या होता है, सिर्फ उन्हें जॉब के लिए प्रिपेयर करना, है ना, जॉब रेडी स्किल्स देना। आपको बोला जाता है ना कि आप अच्छे पढ़ोगे तो डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, सीए बनोगे, ये आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे। अब आपको सिर्फ इसके लिए तैयार किया जाता है ना, एज कम्पेयर टू अगर हम प्रीवियस या वैदिक काल की बात करें, हमारे वैदिक पीरियड की बात करें, तो वहाँ पे एजुकेशन दी जाती थी फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट, है ना, फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। बट अब किस लिए दी जाती है, सिर्फ और सिर्फ किस लिए, जॉब रेडी करने के लिए, मतलब स्किल्स देने के लिए, वो भी कि आपको जॉब मिल सके, आप सैलरी ले सके, आप कमा सके। ओके, तो यही इसका मेन एम हो गया। ओके, सो वाइल मार्केट इन्वॉल्वमेंट कैन इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड इनोवेशन, कि मार्केट इन्वॉल्वमेंट जो है एफिशिएंसी और इनोवेशन तो इम्प्रूव कर रही है, मतलब एफिशिएंट एजुकेशन मिल रही है आपको, अच्छी एजुकेशन मिल रही है, और आपके पास इनोवेशन मतलब नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में भी पता चल रहा है। बट इसमें क्या हो गया, इक्विटी के ऊपर कंसर्न देखने को मिलता है हमें, कि सब लोग उस एजुकेशन को नहीं ले पा रहे बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक, है ना, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीपल। तो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से सबके पास वो एक्सेस नहीं मिल पा रहा है। कमर्शियलाइजेशन ऑफ लर्निंग हो चुका है, मतलब अब जो सिर्फ हमें जो चीजें, ये जो इंस्टीट्यूशन खुल रहे हैं वो सिर्फ प्रॉफिट बेस्ड मॉडल पे खुल रहे हैं, कि उनको सिर्फ उनका जो मेन एम है वो प्रॉफिट कमाना है, बच्चों के ऊपर ध्यान देना नहीं, सिर्फ प्रॉफिट कमाना, कि कैसे कमाया जा सके। ओके, सो उसके बाद बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन फॉर्मल एजुकेशन। तो इसका इम्पैक्ट क्या है हमारी फॉर्मल एजुकेशन पे, हमारी स्कूली शिक्षा पे आप बोल सकते हो आप, है ना। तो उस पर क्या इम्पैक्ट है, सो द इवॉल्विंग स्टेट मार्केट, जो हम ये देखने को मिल रहा है कि चेंज हो रहा है, कि पहले स्टेट के पास था, फिर मार्केट के पास आ गया ना, मतलब किसके पास आ गया, प्राइवेट सेक्टर के पास आ गया। बट 21st सेंचुरी में बात करें तो हाइब्रिड मॉडल स्टार्ट कर दिया, है ना, कि अब गवर्नमेंट एडेड या गवर्नमेंट फंडेड या सेल्फ फाइनेंस स्कूल्स या कॉलेजेस ओपन होंगे, जिसमें गवर्नमेंट थोड़े क्या कर सकता है, थोड़ा अमाउंट दे सकता है ना, बच्चों को, सॉरी इंस्टीट्यूशंस को। ओके, सो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, सो इंक्रीज इनोवेशन। इससे क्या होगा, इनोवेशन से इंक्रीज होगी अगर प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, है ना। प्राइवेट सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं टेक्नोलॉजी में, ऑनलाइन एजुकेशन में, मॉडर्न पेडागोजिकल टूल्स में, तो इससे हमें इनोवेशन देखने को मिलेगी और बेटर एजुकेशन देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू द पब्लिक एजुकेशन या फिर गवर्नमेंट एजुकेशन के बेस पे, है ना। तो उसके कंपैरिजन में प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है हमें। ओके, फिर है डाइवर्सिफाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, मोर ऑप्शंस फॉर स्टूडेंट इंक्लूडिंग वोकेशनल ट्रेनिंग, कि बच्चों के पास अब बहुत ज़्यादा एक तरह से ऑप्शंस हैं कि वो वोकेशनल ट्रेनिंग भी कर सकते हैं उसी स्कूल में, उसी इंस्टीट्यूशन में, उसी यूनिवर्सिटी में। स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स भी आने लगे हैं कि आपको फॉर एग्जांपल लैंग्वेज का कोर्स करा दिया, है ना, लैंग्वेज कोर्स करा दिया आपको, या फिर आपको कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करा दिया, कंप्यूटर के लिए कोर्स करा दिया, है ना। तो अलग अलग स्किल्स के बेस पे आपको कोर्स करा दिया। सो एंड फ्लेक्सिबल लर्निंग मॉडल्स, की फ्लेक्सिबल लर्निंग मॉडल्स क्रिएट कर दिए गए कि जब आपका मन करे आप पढ़ने आ सकते हो, जब आपका जैसे मन करे आप वैसे कर सकते हो, कि सबकी नीड्स को देखते हुए एक तरह से आप बोल सकते हो। और फिर इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी, एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हो चुकी है। इट मीन्स की मार्केट कॉम्पिटिशन एनकरेजेस बेटर मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कि वहाँ पे परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है बच्चों की, बच्चे अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, उनको टीचर भी अच्छी मिलती है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट स्कूल, है ना। वो ज़्यादा फोकस करते हैं कि बच्चों की जो डेवलपमेंट है वो हो सके, बच्चे अच्छे मार्क्स लेकर आए, बच्चे को अच्छा ग्रेड मिले, और आप बोल सकते हो कि उनको अच्छी जॉब मिले, है ना। तो इन सब चीज़ों पे फोकस करते हैं कौन, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है इसकी, किसके, हमारी फॉर्मल एजुकेशन के, किस वजह से, मार्केटाइजेशन होने की वजह से, या फिर आप बोल सकते हो प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से। ओके, आफ्टर दैट इज द नेक्स्ट वन इज नेगेटिव इम्पैक्ट। तो अगर हम नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो एजुकेशनल इनइक्वालिटी सबसे बड़ा मेन कंसर्न है, कि अब हमें बहुत वाइड गैप देखने को मिलता है। जो गरीब होते हैं, जो पुअर बच्चे होते हैं ना, पुअर बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जिनका सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एक तरह से अच्छा नहीं है, सोशो इकोनॉमिक
उनकी हेल्थ या फिर है नहीं उनके पास, है ना, पैसे, तो वो उस एजुकेशन को ग्रैंड नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल आती है उन्हें ये सब चीज़ें करने में। बेशक हमारे पास रिजर्वेशन पॉलिसी है कि 25% रिजर्वेशन पॉलिसी है, बट इफ़ यू टेक योर पॉपुलेशन, है ना, पॉपुलेशन लोगे, है ना, देखोगे उसको, तो क्या होगा, पॉपुलेशन के हिसाब से 25% कुछ भी नहीं है। ओके, सो कमर्शियलाइजेशन ऑफ लर्निंग, तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ लर्निंग होने लगा है, मतलब एजुकेशन को सिर्फ अब प्रॉफिट बेस्ड मॉडल बना दिया गया है, प्रॉफिट बेस्ड मॉडल बना दिया गया है। उसको शिक्षा की तरह नहीं लेते कि बच्चों को कुछ सिखाना है, हमें बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट करनी है, तो उन चीज़ों को नकार दिया गया है। सिर्फ उनका जो मेन एम होता है इंस्टीट्यूशंस का, वो प्रॉफिट कमाना होता है, बच्चों की शिक्षा की तरफ, मतलब क्वालिटी एजुकेशन देना नहीं। ओके, फिर है वीकेंड पब्लिक सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम। सो रिड्यूस गवर्नमेंट फंडिंग, कि गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया है, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया सब चीज़ों का, तो उसकी वजह से फंडिंग भी कम हो रही है ना, ज़्यादा फंड भी नहीं मिल रहे। एंड रिलायंस ऑन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, और जो पब्लिक है, मतलब जो हम लोग हैं, वो सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, उन पे ही ज़्यादा भरोसा दिखाते हैं कि वही एजुकेशन दे सकते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वहाँ पे एजुकेशन नहीं मिलती। लेड टू डिक्लाइनिंग क्वालिटी इन पब्लिक स्कूल्स, की पब्लिक स्कूल में जो क्वालिटीज़ है वो खत्म होती जा रही है ना। आपने देखा होगा ना, स्कूल्स प्राइवेट, जो पब्लिक स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, है ना, उनके पास पूरे एक तरह से बेंचेस भी आपको देखने को नहीं मिलती, बहुत सारे स्कूल्स तो ऐसे होते हैं। टीचर्स की भी कमी होती है, टीचर्स भी नहीं होते, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें फेस करने को दिखती हैं। आफ्टर दैट इज करिकुलम शिफ्ट टुवर्ड मार्केट नीड्स, जो करिकुलम है वो मार्केट नीड्स, मतलब प्राइवेट के उस पे चला गया है। सो एम्फेसिस ऑन स्किल्स फॉर इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी ओवर क्रिटिकल थिंकिंग, ह्यूमैनिटीज एंड सिविक एजुकेशन। सिर्फ उनको एजुकेशन में क्या सिखाया जाता है कि आप कैसे एम्प्लॉयबिलिटी, या फिर आप बोल सकते हो एम्प्लॉयमेंट कैसे ले सकोगे, है ना। उनको सिर्फ क्या सिखाया जाता है कि आप एम्प्लॉयमेंट कैसे लेनी है, आपको गुड जॉब कैसे लेनी है, तो वो बताया जाता है, ना कि उनके ना तो उनको सिविक एजुकेशन दी जाती, मतलब मोरल एजुकेशन दी जाती कि आपको कैसे बेहतर इंसान बनना है, ना उनकी क्रिटिकल बेस्ड थिंकिंग कराई जाती, सिर्फ ये कि आप मार्क्स अच्छे लाओ, है ना, गुड मार्क्स लाओ, गुड ग्रेड लाओ, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तो आपका नीट क्लियर होगा, नीट क्लियर होगा तो आप किसी भी एमबीबीएस में जा सकते हैं, एमबीबीएस कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं, है ना, अपना कोर्स करने के लिए। आप नीट क्लियर कर लोगे, आप जेई मेंस क्लियर कर दोगे, तो ये सारी चीज़ें बच्चों को अब सिखाई जाती हैं, उनको कैसे अच्छा इंसान बनना है, कैसे उनके अंदर मॉरल वैल्यूज आनी चाहिए, वो सब चीज़ों से बिल्कुल दूर कर दिया गया है ना। आफ्टर दैट इज द फ्यूचर, अगर हम बात करें कि अगर हम इनमें बैलेंस करके चले, बैलेंसिंग स्टेट एंड मार्केट रोल्स इन एजुकेशन, तो फ्यूचर कैसा होगा, टू एंश्योर दैट एजुकेशन रिमेन एक्सेसिबल, कि हमें ये इंश्योर करने के लिए कि एक्सेसिबल रहे और अफेक्टिव रहे वाइल बेनिफिटिंग फ्रॉम मार्केट इनोवेशंस, अ पब्लिक अप्रोच, बैलेंस्ड अप्रोच इज नीडेड। तो बैलेंस अप्रोच चाहिए होगी उसके लिए। सबसे पहले कैसे हो सकता है, स्ट्रेंथनिंग पब्लिक एजुकेशन, कि हम पब्लिक एजुकेशन को, जो हमारी गवर्नमेंट एजुकेशन है, उसको स्ट्रेंथन करो, उसको अच्छा बनाओ। गवर्नमेंट मस्ट कंटिन्यू फंडिंग, कि गवर्नमेंट को फंड करते रहना चाहिए, और जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें उसमें रिसोर्सेज लाने चाहिए, है ना, पब्लिक स्कूल्स टू इंश्योर इक्वल एक्सेस। ओके, तो सपोर्टिंग पब्लिक स्कूल, उनको पब्लिक स्कूल को सपोर्ट करना चाहिए कि वहाँ पे भी वही फैसिलिटीज मिले जो हमें प्राइवेट सेक्टर में देखने को मिलती है। एथिकल प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, मार्केट प्लेयर शुड फोकस ऑन क्वालिटी एंड इंक्लूसिविटी rather than द प्रॉफिट मोटिव, कि प्रॉफिट मोटिव की जगह उन्हें किस पे फोकस करना चाहिए, कि सभी बच्चों को शिक्षा मिले, एजुकेशन फॉर ऑल होनी चाहिए, है ना, एजुकेशन फॉर ऑल होनी चाहिए, और क्वालिटी एजुकेशन मिले, कि सभी बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिले, जिससे वो अच्छे इंसान बन पाए, अच्छे एक तरह से उनको एम्प्लॉयबिलिटी भी अच्छी मिले, मतलब एम्प्लॉयमेंट भी अच्छी मिले, उन्हें जॉब भी अच्छी मिले, अच्छे इंसान भी बन पाए, सोसाइटी के लिए कुछ करे, नेशन के लिए कुछ करे। ओके, आफ्टर दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो अब क्या है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी होनी चाहिए, मतलब जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसको उसको पब्लिक फंड करे, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट फंड करे, जिससे वो और बेटर अपॉर्चुनिटीज लाए, और जो फीस है, फीस में भी हमें कमी देखने को मिलेगी, फीस भी ज़्यादा ना हो, ताकि सभी लोग प्राइवेट स्कूल्स में भी जा सके। कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड बिजनेसेस टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी यूज, की कोलैबोरेशन होना चाहिए गवर्नमेंट और बिजनेसेस में, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, मतलब स्कूल्स की जो बिल्डिंग्स है सभी लोगों की, सभी बच्चों के ध्यान में रखते हुए बनानी चाहिए, रैम्प बनाने चाहिए, ब्रेल सिस्टम आना चाहिए, तो इंक्लूसिविटी पे ध्यान देना चाहिए, और टीचर ट्रेनिंग भी रहनी चाहिए, कि जो जो नए डिमांड्स आ रहे हैं, फिर नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उसको वो अडेप्ट कर सके आसानी से, है ना, बिकॉज ऑफ द टीचर ट्रेनिंग। आफ्टर दैट इज रेगुलेशन एंड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ensuring that प्राइवेट एजुकेशन प्रोवाइडर adhere to
नेशनल स्टैंडर्ड एंड कंट्रीब्यूट टू सोशल इक्विटी। कि इसका मतलब क्या है, जो प्राइवेट एजुकेशन है, जो भी उनके रूल्स है या नॉर्म्स है उसको फॉलो करे, है ना, रूल और नॉर्म को फॉलो करे, जो नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनमें कंट्रीब्यूट करे, है ना, सोशल इक्विटी में भी कंट्रीब्यूट करे। जैसे वो क्या कर सकते हैं, एनजीओज ओपन कर सकते हैं अपने, कि जो बच्चे नहीं एजुकेशन ले पाते हैं उनको एनजीओ के जरिए वो एजुकेशन अच्छी दे सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट इज होलिस्टिक करिकुलम डेवलपमेंट होना चाहिए। मतलब बच्चों को सिर्फ उनके जॉब्स के बारे में ना पढ़ा के, जॉब स्किल्स ना देके उनको होलिस्टिकली डेवलपमेंट करो उनका, जैसे पहले वैदिक एजुकेशन काल में हुआ करता था, है ना, कि बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग एनहांस करो, बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग एनहांस करो। ओके, और और क्रिएटिव थिंकिंग एनहांस करो, है ना, बच्चों में क्रिएटिव थिंकिंग एनहांस करो। और आप बोल सकते हो एथिक्स, एथिकल वैल्यूज, है ना, कि क्या सही है क्या गलत है उन्हें सिखाना चाहिए। सिविक एजुकेशन दो उन्हें, अच्छा इंसान कैसे बनना है, सोसाइटी के लिए कैसे कंट्रीब्यूट करना है, तो वो सारी चीज़ें सिखानी चाहिए। इससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारी क्या बैलेंस बना सकते हैं मार्केट और स्टेट में, है ना, कि एजुकेशन भी अच्छी हो, उनको भी हेल्प मिले, मतलब गवर्नमेंट के पास भी हमारा पैसा जाए, उनको भी हेल्प मिले, वो आगे और फंड दे, है ना। तो ये सारी चीज़ों की वजह से मतलब हम पब्लिक एजुकेशन को स्ट्रेंथन कर दे, प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट हो, पार्टनरशिप हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए, रेगुलेशन और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कि कुछ भी छुपा नहीं होना चाहिए, सब कुछ अकाउंटेबल होना चाहिए ना, पारदर्शिता होनी चाहिए, और होलिस्टिक करिकुलम डेवलपमेंट होना चाहिए, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। ओके, तो ये पढ़ा स्टूडेंट्स आज की हमारी क्लास में हमने, है ना। तो बहुत ही इजी टॉपिक था, है ना, बहुत ही, कि फॉर्मल एजुकेशन को कैसे, जो मार्केट और जो हमारी क्या थी, मार्केट एंड पब्लिक, है ना, तो ये स्टेट जिसको बोलते हैं, तो गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, तो वो कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं, कि अगर गवर्नमेंट का रोल होता तो कैसा होता, पब्लिक का रोल है मतलब मार्केट का रोल है तो कैसा है, एजुकेशन तो कैसी है, इसको मेंटेन कैसे कर सकते हैं, दोनों को कोलैबोरेट करके, है ना, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं बच्चों को। तो ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और स्टूडेंट्स, आप मेरे टेलीग्राम लिंक से भी, मतलब टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, दैट इज इजी पथ एजुकेशन, आप सर्च करोगे तो आ ही जाएगा इसी लोगों के साथ, है ना, इजी पथ एजुकेशन। बाकी इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके आपके समस्या के सब्जेक्ट से रिलेटेड बाकी प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। के बाय, टेक केयर।